पाकिस्तान का पाक भारत ताल्लुकात के लिए जज्बा खैर सगाली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को भी दावत। भारतीय वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान की इक़दामात की तारीफ के बगैर न रह सके। बोले करतारपुर बॉर्डर दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान पुल का काम करेगा। चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। हसास इदारों ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों को मकामी सहूलतकारों ने मदद दी। भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसी ने हमले के लिए फंडिंग की। दहशतगर्दों ने 2 माह कबल चीनी काउंसिल खाने की रैकी की। कमांडेंट FC और पुलिस अफसरान का चीनी काउंसिलेट का दौरा, अतराफ का जायजा लिया। चीनी कौंसल खाने पर हमला, हुकूमत का बड़ा इकदाम। CPEC और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों का सिक्योरिटी प्लान तब्दील करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की निगरानी बढ़ाई और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मिस्टर याओ चेंग ने बरवक्त कार्रवाई और हमले को नाकाम बनाने पर शुक्रिया अदा किया। चीनी काउंसिलेट पर हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी दिखाई। वीजा सेक्शन में मौजूद शहरियों की जान बचाई। IG सिंध का जिन्ना अस्पताल का दौरा, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की इयादत की। इलाज के लिए 5 लाख का चेक दिया। चीनी काउंसिलेट के नुमाइंदों ने भी 5 लाख रुपए दिए। घर के वाहिद कफील मोहम्मद जमन की सिंध हुकूमत से माली मदद की अपील। चीनी कौंसल खाने पर हमले का मास्टरमाइंड असलम उर्फ अच्छू भारत में है। सूबाई वजीर दाखिला कहते हैं बलूचिस्तान के हालात खराब करने में भारत मुलविस है। मारे गए 3 दहशतगर्दों में से एक का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में था। SSG दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्स है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स का दौरा। मेजर जनरल आबिद रफीक को SSG के पहले कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। सिपा सालार SSG के हाजिर और सुबकदोश अफसरान और जवानों से भी मिले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, कोर कमांडर पेशावर और IGFC का कलाया हेडक्वार्टर्स का दौरा। जाए वकुआ का मुआयना किया। शोहदा के वरसा से मुलाकात भी की। गवर्नर शाह फरमान कहते हैं कराची और अगजई सानेहा एक ही साजिश की कड़ियां हैं। गुज़श्ता रोज धमाके में 33 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं पाकिस्तान में लूट खसूट का बाजार गर्म है। डैम्स पर कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियां दी। अदलिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाएगी। मुल्क में मयारी तालीम के लिए स्कूल्स में दरकार वसाइल भी नहीं। रमजान शुगर मिल्स केस, नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। PNG को रमजान शुगर मिल्स के लिए जारी फंड्स की तफसीलात तलब। नैब ने शुगर मिल के नाले के लिए मुख्तस 5 करोड़ रुपए के फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के नाम पर अरबों रुपए की जायदाद होने का इंकशाफ। अली एंड कंपनी में 60 लाख शेयर्स अली इमरान की मिल्कियत निकले। लाहौर में MM आलम रोड पर 67 दुकानें और दफातर के मालिक। अली प्रोसीड डेवलपर्स, गौसे आजम डेवलपर्स और दीगर जायदाद में भी हिस्सा। नैब ने जायदाद बारे रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।
लाहौर में निजी सोसाइटी में अरबों रुपए का फ्रॉड, एंटी करप्शन टीम का एमएनए राना मुबशिर के डेरे पर छापा, मुलजिम पकड़ा ना जा सका। एमएनए राना मुबशिर फोन बंद करके गायब, छापा बल्लोकी में राना मुबशिर के फार्म हाउस पर मारा गया। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात इख्तिताम के करीब। जेआईटी ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 28 नवंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर के हमशीरा फरियाल तालपुर और बहरिया टाउन के अहम जिम्मेदारान भी 28 नवंबर को तलब। तर्जुमान बिलावल भुट्टो की तलबी के नोटिस मिलने की तरदीद। अनवर मजीद और एजी मजीद को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए। अनवर मजीद को पिम्स अस्पताल और अब्दुल गनी मजीद को अडियाला जेल लाया जाए। जेआईटी दोनों से तफ्तीश अस्पताल और जेल में करे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तरह नोचा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इस मुल्क में कौम जो है वो बाहर निकले, सोचों में फैसला करे, चोर और चौकीदार में, बेईमान और ईमानदार में। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को बुरी तरह से नोचा। वजीर रेलवे शेख रशीद की फिर सियासी मुखालिफिन पर चढ़ाई, कहा कमीशन खोरों की वजह से रेलवे तबाह हुआ। फयाजुल हसन चौहान ने भी साबिका हुकूमत को निशाने पर रखा, कहते हैं साबिक हुक्मरान अपना कारोबार सेट करने के लिए गैर मुल्की दौरे करते थे। इंडियाना जोन्स की टोपी लंबे बूटों वाले ने लोगों के मसाइल हल नहीं किए। यू टर्न लेने वालों पर कौन सा मुल्क एतमाद करेगा? खुर्शीद शाह कहते हैं इस किस्म के सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान के साथ 70% वही लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे। इमरान खान और डिक्टेटर्स की सोच में कोई फर्क नहीं। कराची में तजावुजात नाकाबिले बर्दाश्त। सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेशन किसी भी रुकावट के बगैर जारी रखने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे के रास्तों पर तजावुजात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन की हिदायत। कब्जा माफिया से वागुजार कराए गए 5485 प्लॉट से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा। महकमे जंगलात रावलपिंडी की 1170 किराल इराजी पर कब्जे का केस। मलिक रियाज समेत 11 मुल्जिमान अदालत में पेश। करप्शन से मुतालिक इल्जामात का सवाल गोल कर गए। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की पूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। वज़ीर आज़म को गुर्बत में पिसी अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा। लाहौर में दाता दरबार समेत 5 मुख्तलिफ जगहों पर आर्जी मुसाफिर खाने कायम। पनाहगाहें तामीर होने तक सड़कों पर रात गुजारने वालों को खाना मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फुटपाथों पर सोने वालों का डेटा इकट्ठा करने का हुक्म। 3 नए शेल्टर होम्स बनाने की मंजूरी। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है। पाक फजाइया की शाहीन मरियम मुख्तियार की शहादत को 3 बरस बीत गए। पाक फजाइया की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की गई। लाहौर में मरियम मुख्तियार की जिंदगी पर लिखी गई किताब दुख्तरे फजाइया की तकरीब रूनमाई। मुकर्रीन ने जज्बा हुब्बुल वतनी को खराज अकीदत पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुलगाम और बडगाम में काबिज फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद, दोनों लड़के गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी हुए। आज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे।
सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल पर सऊदी शहजादे तुर्की अल फैसल का अहम बयान। कहते हैं खशोगी कत्ल से मुतालिक CIA की हालिया रिपोर्ट काबिले यकीन नहीं। CIA की रिपोर्ट शकूक व शुबहात से भरपूर है। फ्रांस में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। मुजाहिरीन पर पुलिस का धावा, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़पों में एक शख्स हलाक, 500 मुजाहिरीन जख्मी, 7 पुलिस एहलकार भी शामिल। और तवाना लबो लहजे की माले, खुशबू और इनकार की शायरा परवीन शाकिर का आज 67वां यौम पैदाइश। 24 नवंबर 1992 को कराची में आंख खोलने वाली परवीन शाकिर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।